अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। ये आपको मेरे पीछे पार्लियामेंट हाउस नज़र आ रहा है। कल यानी ठीक 24 घंटे पहले इसी ऐवान में जो कुछ हुआ, आज मैं उस सिलसिले में आपको वो तमाम हक़ाइक़ बताऊंगा जो पसे पर्दा भी थे और पेश मंज़र पर भी थे। इसी के साथ साथ जहां मैं खड़ा हूं यहीं सहाफ़ियों का धरना था और बिल्कुल मेरे पीछे जो है वो जो सरकारी मुलाजमीन हैं जिन्हें ये सुप्रीम कोर्ट पीछे नज़र आ रही है, उनके एक जो जस्टिस साहब हैं जाते जाते अपने आखिरी दिन के आखिरी घंटे में 16,000 मुलाजमीन को बैक के जुम्बिश कलम जो है वो बरतरफ कर दिया था और कहा था कि जो उन्होंने पैसे लिए हैं वो जो हैं वापस लौटा दिए उनसे लिए जाएं। यही वो पार्लियामेंट है जिसने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत उन तमाम मुलाजमीन को जो है वो अपने मुलाजमतों पर जो है बहाल किया था। लेकिन बदनसीबी की बात यह है कि इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो रोज़ बरोज़ मौसर होने के बजाय गैर मौसर होती जा रही है। कल 15 सितंबर है, दुनिया भर में जमहूरियत का जो है आलमी दिन भी मनाया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी की जिस तरह माँ बहन होती रही है और ख़ुसूसन हमारे जो इदारे हैं उनका तो उसमें किरदार है ही, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है उसने भी जो है इस सारे काम में कमी नहीं की। कल भी यही हुआ। अब जो सबसे अहम बात है वो मैं आपको ये बताऊं कि कल सदर ममलिकत का इसी जो है वो पार्लियामेंट हाउस में मुश्तरका इजलास से ख़िताब करना था। पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि जब मुश्तरका इजलास से ख़िताब होता है सदर ममलिकत का, तो नया जो पार्लिमानी साल का आगाज़ होता है सदर ममलिकत उस पर ख़िताब करते हैं, अपनी तरफ से मुख्तलिफ़ तजावीज़ देते हैं, हुकूमत जो कुछ कर रही होती है उस पर बात करते हैं और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ये इंतहाई अहम मौका होता है और इस अहम मौके के ऊपर तीनों सर्विसेज चीफ जिसमें जो है वो आर्मी चीफ, फ़ज़ाइया के चीफ, नेवल चीफ, इसी तरह चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो दीगर आइनी इदारे हैं उनके सरबराह, गैर मुल्की सिफारतकार हैं, वज़राए आला हैं, चारों सूबों के स्पीकर्स हैं, सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, इस तरह गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, और उन सबको यहाँ मद्दू किया जाता है। मुल्क के ममता शहरी भी जो हैं शरीक होते हो। तो ये इस हवाले से साल का सबसे बड़ा अहम इवेंट होता है जिसमें आप जो है दुनिया को पैगाम देने जा रहे होते हैं कि आप डेमोक्रेसी किस तरह चलाते हैं। कल इस हवाले से क्या हुआ ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हुआ ये था कि एक तरफ यहाँ जो जर्नलिस्ट हैं हमारे और मीडिया मालकान की जो है वो ये एक मुश्तरका कैंपेन अभी चल रही है। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो मुजवज़ा कानून है जिस पर मौजूदा हुकूमत का पहले ये दावा था कि हम ये कानून ला रहे हैं, उसके बाद जब ये एहतजाज बढ़ा तो वो पीछे हट गई। अब वो कहते हैं कि हम कॉन्सेप्ट पेपर लाए हैं, इस पर बात की जा सकती है, वर्कर दोस्त बिल है। बहरहाल लेकिन जितने भी सहाफ़ी हैं वो कहते हैं कि ये न सिर्फ वर्कर कुश बल्कि मीडिया को ख़त्म करने का एक बिल है। उस पर एहतजाज ऑलरेडी पहले अनाउंस हो चुका था, वो एहतजाज यहाँ चल रहा था। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन जो है उसने ऐलान किया था कि जब सदर ममलिकत का मुश्तरका इजलास से जब ख़िताब करेंगे तो प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया जाएगा। कल हुआ ये कि स्पीकर कौमी असम्बली की हिदायत पर प्रेस गैलरी को ताले लगा दिए गए। इस सिलसिले में हमने जब मुख्तलिफ सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर्स से बात की तो उनका कहना ये था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इस तरह का ऐसा कोई वाक़या हुआ है जिसमें प्रेस गैलरी और प्रेस लाउंज को ताले लगा दिए गए हों। इसके साथ साथ फिर हमारी एक और दोस्त से बात हुई जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर हैं सिद्दीक साजिद साहब। उनका दावा ये है कि भुट्टो साहब के दौर में जब नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान और खान अब्दुल वली खान को उस वक्त के स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स के ज़रिए वहाँ से हाल से उठवा कर फेंक दिया था बाहर, तब भी जो है वो प्रेस गैलरी और प्रेस लाउंज को
बंद कर दिया गया था। तब ये पार्लियामेंट की इमारत नहीं थी, यहाँ करीब ही स्टेट बैंक में वो इमारत हुआ करती थी। बहरहाल कल जब ये ताले लगे तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर रेड कारपेट के ऊपर वहाँ जो है वो सहाफ़ी धरना दिए बैठे रहे और जो है वो मैं भी उसमें शामिल था। इसी के साथ साथ हमारे जो दीगर साथी हैं वो यहाँ बैठे हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरा कर रहे थे। वहाँ पर सरकारी मुलाजमीन हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे थे। ये वो सारी सूरत हाल थी। तो एक तरफ तो सदर ममलिकत खिताब कर रहे थे और जिस तरह एक दरबारी तारीफ़ करता है रियासत का सरबराह, इस तरह जो है वो हुकूमत के लिए बोल रहा था। और आखिर में हद तो ये हो गई कि उन्होंने दुनिया भर को कहा कि वो न सिर्फ इमरान खान की शागिर्दी के अंदर आएँ बल्कि उसकी जो है वो उसे मुर्शद कबूल करें और उसकी मुरीदी में आ जाएं। अब दुनिया को कोई बताए, हमसे पूछे कि हमारे हाल क्या हुए हैं और महंगाई ने हमारा किस तरह जीना दोबर कर दिया है, तो फिर शायद दुनिया के ममालिक इस तरफ मुंह करके भी ना सोएं। लेकिन बदनसीबी यह है कि हमारी रियासत के जो सरबराह हैं वो इस तरह के भाषण दे रहे थे। लेकिन इस सारी कार्रवाई जो हुई कौमी असम्बली के अंदर, उसमें जो सबसे अहम इशू था कि अपोजिशन ने जो वहाँ एहतजाज किया, वो भी पीटीवी तो छोड़ें लेकिन कौमी असम्बली का अपना जो कैमरा था उसने भी नहीं दिखाया। तो मार्शलाओं में ऐसा होता है। मुझे याद पड़ता है कि 2 दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया जिसमें अल्लामा इकबाल से माजरत के साथ मैंने लिखा था कि सबक पढ़ फिर जहालत का, मुनाफिकत का, आमरियत का, लिया जाएगा तुझसे काम पार्लियामेंट की गिरावट का। इत्तेफाक ये है कि पार्लियामेंट एक दिन पहले ही हमने देखा कि उस ट्वीट के बाद यानी कल इस पार्लियामेंट की जो बेतौकीरी स्पीकर कौमी असम्बली ने खुद की और आइन के तहत जो इज़हार की आज़ादी का हक़ पाकिस्तान के तमाम शहरियों को है और इसके साथ साथ सहाफ़ियों को है, उनसे वो छीन लिया गया और प्रेस गैलरी बंद कर दी गई। लेकिन सबसे जो अहम बात है वो ये है कि यहाँ सहाफ़ी धरना दिए बैठे रहे, दुनिया भर के सिफारतकार इसी जो है वो पार्लियामेंट गेट का जो नंबर 1 है वहाँ से अंदर दाखिल हुए, गेट के दाखिली दरवाज़े से। वहाँ सुर्ख कारपेट पर सहाफ़ी धरना दिए बैठे थे। सबके सामने हम सारे लोग जितने भी सहाफ़ी थे मुजाहरे हमने नारे लगाते रहे। वो ज़ाहिर सारे लोगों ने देखा होगा। और इसके साथ साथ वो आप देखें वहाँ जो गेट है उसको खारदार तारों से बंद कर दिया गया था और यहाँ इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का जो दाखिली रास्ता है वहाँ ये सारे अरकान जो हैं उनको वहाँ जो है वो दाखिले का मुतबादल बंदोबस्त किया गया। मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह 2014 में इसी डी चौक पर तहरीक इंसाफ ने धरना दिया था और उसके बाद मुश्तरका इजलास हुआ, उन दिनों भी इस तरह की ही सूरत हाल थी और आज इस हुकूमत ने खुद ये किया था। तो सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान के आइन का जिस तरह जनाजा निकाला गया है उसमें स्पीकर कौमी असम्बली ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। बज़ाहिर अभी तक जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से अपने इस अमल के हवाले से कोई भी वजाहत जारी नहीं की गई। पाकिस्तान के इसी पार्लियामान में जिस तरह तहरीक इंसाफ ने इन 3 सालों के अंदर गुल खिलाए हैं, वो ज़ाहिर है कि डेमोक्रेसी की तारीख़ इस मुल्क में जब भी लिखी जाएगी तो वो जनरल मुशर्रफ और जनरल ज़िया की जो असम्बलियाँ होती थी उसे कोई कम या ज़्यादा नहीं होगी, उसी के ही आसपास होगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।